मुख्यमंत्री जी की हम तक पहुंच रही है और हम उनको प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करते हैं। राणा जी। विरासत शताब्दी वर्ष महोत्सव के शुभ अवसर पर संस्था के अध्यक्ष भाई अजय सिंह बिष्ट जी, जय सिंह राणा जी, महासचिव मंगल सिंह नेगी जी, दीपक द्विवेदी जी, गुलाब सिंह जाड़ा जी, अनिल कुमार पंत जी, मुरारी लाल खंडूड़ी जी, संयोगिता ध्यानी जी, मनोरमा भट्ट जी, भगवान सिंह नेगी जी, पीसी नैनवाल जी, मदन मोहन सतीश जी, श्री हमारे राणा जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी संस्था के हमारे पदाधिकारीगण, इस पूरे आयोजन को संयोजन करने वाले सभी हमारे भाई बहन, मैं सबसे पहले आप सब लोगों तक मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सब सकुशल पूर्वक होला। भाइयों बहनों, आज मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होना था और इस शानदार कार्यक्रम में सहभागी आप सबके समक्ष बनना था, लेकिन उत्तराखंड में इस समय एक त्रासदी, जो हमारे 41 श्रमिक भाई यहाँ सिलकारा टनल के अंदर हैं और उनको निकालने के लिए तमाम एजेंसियां रात दिन लगी हुई हैं, तमाम विशेषज्ञ लगे हुए हैं, अनेकों संस्थान आज इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रत्येक दिन उनकी कुशल क्षेम ले रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं, लगातार चिंता कर रहे हैं और हर प्रकार से भारत की सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसियां अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं और काफी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो सभी श्रमिक भाई हमारे कुशलता पूर्वक बाहर आए। इस कारण से मैं प्रत्यक्ष रूप से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। मैं आज के इस अवसर पर दिल्ली में बसे हुए सभी उत्तराखंडी भाई बहनों का, उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से यहीं से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आप सब ने जिस प्रकार से मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, सम्मान किया, मैं उसके लिए भी आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि कई दशकों से गढ़वाल हितैषणी सभा की ओर से समाज में ऐसे अनेकों कार्य किए जा रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चाहे वो आज निर्धन बालिकाओं के विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो, या फिर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट में आने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राएं, हमारे बेटी बेटियां, उनको सम्मानित करना हो, ग्रामीण शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज किए जा रहे ऐसे अनेकों कार्यों, आपके द्वारा जितने कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के लिए मैं आप सभी को पूरी हितैषणी सभा की पूरी टीम को, उसके पदाधिकारियों को, सभी को मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं संस्था के उन पूर्वज नीति निर्माताओं को भी नमन करता हूं जिनकी अपार मेहनत, लगन, परिश्रम, निष्ठा से उत्तराखंड के प्रवासियों के सामाजिक मेल मिलाप के लिए, सांस्कृतिक उत्थान तथा उत्तराखंड की लोक संस्कृति व बोली भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए वर्ष 1923 में गढ़वाल हितैषणी सभा की स्थापना लाहौर में कर प्रवासियों के भावी हित में एक नोक व दूरदर्शी कार्य किया गया। जिस सोच व कार्य की उद्देश्य से सभा की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी वरिष्ठ सदस्य
एक संगठन के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, संगठन में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्यिक हो या सांस्कृतिक हो। मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से विगत 10 वर्षों में, दशकों से संगठन के रूप में आप सभी समाज के हित में काम कर रहे हैं, भविष्य में भी निरंतरता से वह जारी रहेगा। और मुझे खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला की भूमि होने के साथ साथ अध्यात्म और योग की भूमि भी है। साथ ही हमारा नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण राज्य है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे राज्य की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, वो शायद, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूं, बल्कि पूरे विश्व में शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, हमारी बोली भाषा हो, जो उसमें एक मिठास है, एक अपनापन है, अपनत्व है, एक भावनात्मक लगाव है। यह अपना लगाव एवं भावनात्मक लगाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, केंद्र की सरकार के सहयोग से आज उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, जिस प्रकार का लगाव है, वो हमारे लिए, सभी उत्तराखंड वासियों के लिए कोई बताने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं स्वीकृत की हैं। केदारपुरी का चाहे भव्य निर्माण हो, बद्रीशपुरी का मास्टर प्लान हो, ऐसे अनेकों कार्य, चाहे आज हमारा देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट हो, उसका विस्तार हो, या आने वाले समय में पंतनगर का हवाई अड्डा, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत 13 स्थानों पर आज हेलीपोर्टों का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने राज्य के लिए RRR अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पहला रोड, दूसरा रेल, तीसरा रोपवेज, इन तीनों ही क्षेत्रों में केंद्र की सरकार के सहयोग से हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है। वहीं पहाड़ों में रेल का स्वप्न, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, इसके माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ चाहे आज गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला आने वाले समय में रोपवे का शिलान्यास हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, ये सारे के सारे कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को समर्पित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश की प्रतिभा, क्षमता तथा उस पर अटूट विश्वास को दर्शाते हुए हमने अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाया है। उसमें चाहे समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया हो, या लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3500 एकड़ से भी अधिक भूमि हमारी सरकारी जमीनों को मुक्त करवाने की बात हो, साथ ही देवभूमि में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया है। वहीं परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए भारत का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने बनाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उत्तराखंड द्वारा अनेक निर्णय राज्य स्थापना के बाद लिए गए हैं, और उन निर्णयों को पूरे भारतवर्ष के अंदर अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को ध्येय मानकर हम सभी को आगे बढ़ना है। हमें भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करने के लिए हर परिस्थिति को पार करना है। हमें भारत की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। साथ ही साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने हेतु निरंतरता से प्रयास जारी रखने। यह प्रयास तभी सफल होंगे जब हम, आप जैसे हमारे उत्तराखंडी भाई बहन, उनका जिस प्रकार से अनेकों कामों में, अनेकों प्रयासों में पिछले अनेक वर्षों से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, चूंकि उत्तराखंड की बात रखने का काम देश दुनिया के अंदर हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों ने किया है, वह लगातार निरंतरता से
आगे भी इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी मुझे और हमारी सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आए हुए अतिथियों का और हमारे सभी लोक गायकों का, कलाकारों का, और अभी अभी इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी भी आए हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से बहुत यहीं से अभिनंदन करता हूँ। अच्छा होता कि मैं भी आज वहाँ आता और उनके मुखार बिंदु से जो सुंदर वाणी माँ सरस्वती का जिनकी जीवा पर वास है, वो निश्चित रूप से वहां पर सुनने को आप सबको मिलेगी। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए, सुंदर आयोजन के लिए, हमारे अजय भाई को, मंगल सिंह राणा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपका स्नेह आशीर्वाद प्रतीक्षित था और हम पूरे सदन की ओर से, जनता जनार्दन की ओर से आपको प्रणाम निवेदित करते हैं, आपके प्रति कोटिशः कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।